किसी ज़माने में एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ी के नीचे और खेतों के बीच में था। उसमें एक बूढ़ा किसान अपने दो आलसी बेटों के साथ रहता था। उसका आलसी बेटा एक भी काम नहीं करता और किसान सारा दिन अपने खेतों में मेहनत करता था। किसान के बेटे हर वक्त ऐशो आराम और सोने चांदी के सपने देखा करते थे। वह काम नहीं करते लेकिन सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते थे। एक दिन बूढ़ा किसान अपने घर में बैठकर अपने दोनों बेटों के बारे में सोच रहा था। मेरे दोनों आलसी बेटों ने मेरे रातों की नींद हराम करके रखी है। पता नहीं मेरे बाद इन दोनों आलसियों का क्या होगा। यही चिंता में मैं कहीं मर न जाऊं। तभी बूढ़े किसान को एक तरकीब सूझी और वह जल्द से जल्द अपने दोनों बेटों के पास गया और बोला, सुनो बच्चों, मुझे पता है तुम्हें सोने का शौक है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है पिताजी। सोना किसे पसंद नहीं होता, हमें भी बहुत पसंद है। सबको पसंद आता है सोना। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। काफी समय पहले मैंने अपने खेत में एक सोने का घड़ा दबा के रखा था। अब वो मुझे पता नहीं कि वो किधर है। तुम दोनों जाके उसे ढूंढो। मरने से पहले तुम दोनों को मैं वो देना चाहता हूँ। अब वो मुझे मिले तब ना। क्या ये सच है? सोने से भरा घड़ा, वह कितनी गहराई पर है और वो कहाँ है? क्या वो सच में खेतों में है? बोलो ना पिताजी। प्यारे बच्चों, इस बूढ़े को माफ करना। मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ रखा था। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें पूरे खेतों में हल चलानी होगी। अगले दिन किसान के दोनों बेटे साथ मिलकर खेत में हल जोतने लगे। किसान उन दोनों को काम करता देख बहुत खुश हुआ। फिर शाम को जब वो दोनों घर लौटे तो अपने पिता से बोले, अरे पिताजी, हम दोनों ने तो पूरी जमीन जोत डाली पर हमें कुछ मिला ही नहीं। हम दोनों काफी थक गए हैं, अब जा रहे हैं सोने। सोना काफी गहराई में होगा, इसलिए हम लोगों का हल वहां तक नहीं पहुंच पाया। अब तो कल सुबह ही देखेंगे क्या करना है। फिक्र मत करो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं तुम्हें इसका उपाय जरूर बताऊंगा। अब जाओ, तुम दोनों जाके सो जाओ। अगले दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से बीज बोने को कहा। बीजों में से मजबूत जड़ें निकलेंगी जिससे तुम सोना आसानी से निकाल पाओगे। जाओ, इसे बो दो। किसान के बेटों ने ऐसा ही किया और जब खेत में फसल नहीं उगी तो वो दो निराश होकर अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, फसल तो आया ही नहीं। बीजों को पानी देना पड़ता है तभी फसल उगेंगे। तुम दोनों इसमें पानी डालो तभी तुम्हारे फसल उगेंगे। सोना पाने के लिए हम दोनों कुछ भी करेंगे। हम लोग कल से रोज इसमें पानी डालेंगे पिताजी। अगले दिन से हालात बदलने लगे। बूढ़े किसान के बेटे अब अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। पिताजी, गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब हमें भी मन लगने लगा है इस काम में। वो दोनों रोज काम करते और उसके पिता वहां से देख के प्रसन्न होते। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और फसल बहुत अच्छी उगी। दोनों खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे इसी सोने की बात कर रहा था जिसे उगाया जाता है। सोने से न सिर्फ तुम अपना बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरोगे। मेरे प्यारे बेटे, मैं इसी सोने की बात कर रहा था। खेती की यही सबसे प्यारी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोनों किसान बनकर बहुत खुश थे। अपना सारा दिन खेतों में बिताते और अपना भी पेट भरते और लाखों करोड़ों लोगों का भी पेट भरते।
तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या समझा? बूढ़े किसान के दोनों बच्चे आलस से जूझ रहे थे। उन्हें अपने पिता से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जिंदगी में हमेशा अपने आलस को दूर कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।